हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे टॉप 10 म्यूचुअल फंड के बारे में, जिनके अंदर एसआईपी शुरू कर सकते हैं या फिर लंप सम इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते म्यूचुअल फंड के बारे में। तो दोस्तों, आज का एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर सभी अपने लिए या फिर अपनी फैमिली के सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं और सभी के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। कुछ रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं, कुछ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं। रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करें तो म्यूचुअल फंड हो गए या फिर शेयर मार्केट, और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करें तो बैंक एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन, लेकिन एक अच्छा फंड क्रिएट करना है तो एक ऐसे प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी जहां रिटर्न अच्छा मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं एक एक फंड के बारे में। सबसे पहले आप बता दें कि कोई भी फंड में पैसा डालने से पहले कुछ चीज चेक करना चाहिए, जैसे फंड कितना पुराना है और एनवी प्राइस कितना है और एक्सपेंस रेशियो कितना, या फिर फंड मैनेजर कौन है। ये सभी चीज चेक करनी चाहिए, या फिर फंड ने पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही है। ऐसे सभी चीज चेक करनी चाहिए। इन सभी पॉइंट को जरूर चेक करना चाहिए। अब जानते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड। सबसे पहले आता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। इस फंड के एनएवी प्राइस की बात करें तो 190 रुपए का है और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.64% का है। एयर एक्सिट लोड 1% का मिलेगा एक साल के अंदर। और बात करें फंड साइज की तो 65,922 करोड़ का फंड साइज है और इस फंड के अंदर लॉक इन पीरियड नहीं मिलेगा, आप कभी बंद कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें आप 100 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं और लंप सम इन्वेस्टमेंट भी सकते हैं। अब बात आती है पास्ट परफॉर्मेंस की, तो पिछले 3 साल में इस फंड ने 24% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल की बात करें तो 34% का रिटर्न दिया है और ऑल टाइम की बात करें तो 25% का रिटर्न दिया है। तो इस प्रकार से इस फंड से रिटर्न बनाकर दिया है। उसके बाद आता है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। ये भी स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। इस फंड के नेवी प्राइस की बात करें तो 161 रुपए का है और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.69% का है। और एग्जिट लोड की बात करें तो एक साल के अंदर 1% का मिलेगा। और बात करें फंड साइज की तो 32,353 करोड़ का फंड साइज है और इस फंड के अंदर भी लॉक इन पीरियड नहीं मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें आप 100 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं और लंप सम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब बात आती है पास्ट परफॉर्मेंस की, तो पिछले 3 साल में इस फंड ने 25% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल की बात करें तो 31% का रिटर्न दिया है और ऑल टाइम की बात करें तो 20% का रिटर्न दिया है। ये भी स्मॉल कैप कैटेगरी का बेस्ट फंड है। उसके बाद आता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। ये भी स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। इस फंड के नेवी प्राइस की बात करें तो 198 रुपए का है और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.74% का है। और एग्जिट लोड की बात करें तो एक साल के अंदर 1% का मिलेगा। और बात करें फंड साइज की बात करें तो 35,562 करोड़ का फंड साइज है और इस फंड के अंदर भी लॉक इन पीरियड नहीं मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें आप 500 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं और लंप सम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है पास्ट परफॉर्मेंस की, तो पिछले 3 साल में इस फंड ने 17% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल की बात करें तो 26% का रिटर्न दिया है और ऑल टाइम की बात करें तो 24% का रिटर्न दिया है। ये भी एसबीआई का बेस्ट फंड है। उसके बाद आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड। ये भी लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। इस फंड के नेवी प्राइस की बात करें तो 122 रुपए का है और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.85% का है। और एग्जिट लोड की बात करें तो एक साल के अंदर 1% का मिलेगा। और बात करें तो फंड साइज की 71,787 करोड़ का फंड साइज है और इस फंड के अंदर भी लॉक इन पीरियड नहीं मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें आप 100 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं और लंप सम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब बात आती है पास्ट परफॉर्मेंस की, तो पिछले 3 साल में इस फंड ने 18% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल की बात करें तो 22% का रिटर्न दिया है और ऑल टाइम की बात करें तो 16% का रिटर्न दिया है। ये लार्ज कैप कैटेगरी का बेस्ट फंड है। उसके बाद आता है एसबीआई लार्ज कैप डायरेक्ट प्लान। ये भी लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। इस फंड के नेव प्राइस की बात करें तो 102 रुपए का है और एक्सपेंस रेशियो की बात करें
तो 0.80% का है। और एग्जिट लोड की बात करें तो 1 साल के अंदर 1% का मिलेगा। और बात करें तो फंड साइज की 50,000 30 करोड़ का फंड साइज है। और इस फंड के अंदर भी लॉक इन पीरियड नहीं मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें आप 500 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब बात आती है पास्ट परफॉर्मेंस की। तो पिछले 3 साल में इस फंड ने 14% का रिटर्न दिया है। और पिछले 5 साल की बात करें तो 19% का रिटर्न दिया है। और ऑल टाइम की बात करें तो 15% का रिटर्न दिया है। ये लार्ज कैप कैटेगरी का बेस्ट फंड है। उसके बाद आता है मेरा एसेट लार्ज कैप फंड। ये भी लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। इस फंड के नेवी प्राइस की बात करें तो 127 रुपये का है। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.54% का है। और एग्जिट लोड की बात करें तो 1 साल के अंदर 1% का मिलेगा। और बात करें तो फंड साइज की 39,975 करोड़ का फंड साइज है। और इस फंड के अंदर भी लॉक इन पीरियड नहीं मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें आप 99 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब बात आती है पास्ट परफॉर्मेंस की। तो पिछले 3 साल में इस फंड ने 13% का रिटर्न दिया है। और पिछले 5 साल की बात करें तो 18% का रिटर्न दिया है। और ऑल टाइम की बात करें तो 16% का रिटर्न दिया है। ये लार्ज कैप कैटेगरी का बेस्ट फंड है। उसके बाद आता है HDFC लार्ज कैप फंड। ये भी लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। इस फंड के एनएवी प्राइस की बात करें तो 1,235 रुपये का है। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 1% का है। और एग्जिट लोड की बात करें तो 1 साल के अंदर 1% का मिलेगा। और बात करें तो फंड साइज की तो 38,116 करोड़ का फंड साइज है। और इस फंड के अंदर भी लॉक इन पीरियड नहीं मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें आप 100 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं और लंप सम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब बात आती है पास्ट परफॉर्मेंस की। तो पिछले 3 साल में इस फंड ने 16% का रिटर्न दिया है। और पिछले 5 साल की बात करें तो 21% का रिटर्न दिया है। और ऑल टाइम की बात करें तो 14% का रिटर्न दिया है। ये भी लार्ज कैप कैटेगरी का बेस्ट फंड है। उसके बाद आता है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। ये भी लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। इस फंड के नेव प्राइस की बात करें तो 102 रुपये का है। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.64% का है। और एग्जिट लोड की बात करें तो 1 साल के अंदर 1% का मिलेगा। और बात करें फंड साइज की तो 44,164 करोड़ का फंड साइज है। और इस फंड के अंदर भी लॉक इन पीरियड नहीं मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें आप 100 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं और लंप सम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब बात आती है पास्ट परफॉर्मेंस की। तो पिछले 3 साल में इस फंड ने 20% का रिटर्न दिया है। और पिछले 5 साल की बात करें तो 25% का रिटर्न दिया है। और ऑल टाइम की बात करें तो 16% का रिटर्न दिया है। ये लार्ज कैप कैटेगरी का बेस्ट फंड है। उसके बाद आता है कोटक लार्ज कैप फंड। ये भी लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। इस फंड के एनएवी प्राइस की बात करें तो 658 रुपये का है। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.61% का है। और एग्जिट लोड की बात करें तो 1 साल के अंदर 1% का मिलेगा। और बात करें तो फंड साइज की तो 10,342 करोड़ का फंड साइज है। और इस फंड के अंदर भी लॉक इन पीरियड नहीं मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें आप 100 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं और लंप सम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब बात आती है पास्ट परफॉर्मेंस की। तो पिछले 3 साल में इस फंड ने 16% का रिटर्न दिया है। और पिछले 5 साल की बात करें तो 20% का रिटर्न दिया है। और ऑल टाइम की बात करें तो 15% का रिटर्न दिया है। ये भी लार्ज कैप कैटेगरी का बेस्ट फंड है। तो ये है लार्ज कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें, म्यूचुअल फंड के अंदर जितना लॉन्ग टाइम तक आप पैसा रखते हैं उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है। आप यही अमाउंट यदि 35 साल रखेंगे तो क्या पता आपको करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए के अमाउंट मिले। और यही अमाउंट दोस्तों आप क्या पता 10 साल रखें तो आपको क्या पता 30 से 40 लाख रुपए के अमाउंट मिले। तो ऐसे होता है दोस्तों, जितना लॉन्ग टाइम तक आप पैसा रखते हैं उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है। और जितना शॉर्ट टाइम तक पैसा रखते हैं उतना कम रिटर्न आपको मिलता है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप अपना पैसा देख सकते हैं और कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाना चाहें
तो ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है जिसके अंदर रिस्क होता है, रिस्क के साथ रिवार्ड होता है। तो इसलिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च करनी चाहिए, उसके बाद ही अपना पैसा कहीं डालना चाहिए और साथ ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी जरूर लेनी चाहिए। ये वीडियो दोस्तों आपके एजुकेशन पर्पज के लिए था। दोस्तों यदि आपको इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना है तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और यदि आपका कोई भी सवाल या फिर क्वेरी है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।